इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जल्दी जल्दी आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आज मैनेजमेंट का सॉल्यूशन होने वाला है। जो आपका वीकली टेस्ट के दौरान संडे को जो एग्ज़ाम हुआ था, संडे को जो वीकली टेस्ट हुआ था मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर, मैनेजमेंट जो 6 सेमेस्टर का हुआ था, उसका आज लाइव सॉल्यूशन लाइव सेशन के दौरान होगा। इस टाइम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि इसमें टॉप प्रतिभागियों का नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा। और आप लोग फटाफट अब इस लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा। लाइव चैट में चैट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हाँ सर हमने इसको लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों को भी बता दिया। जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को आप लोग फटाफट शेयर कर दें, जिससे कि हम आगे के सॉल्यूशंस को कर सके और आपके रिज़ल्ट को पब्लिश कर सके। आपको यकीन भी होगा कि मैंने कितना बनाया है, तो आपका आज लाइव प्रूफ यहाँ पे मिलेगा कि आप कितने सही बनाए हैं। इसके साथ पूरा का पूरा इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से एक एग्ज़ाम स्पेशल बैच, जो कि इसके रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियोस अपलोड हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे, वो एग्ज़ाम स्पेशल बैच रनिंग में है अभी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। जो लोग पीछे रह चुके हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको हमारे डायरेक्टर सर से बात करना होगा। खैर, एग्ज़ाम स्पेशल बैच अभी रनिंग में है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से जो लोग ऑफलाइन के बारे में नहीं जानते हैं वे एक बार जान लें कि गया में बाईपास से जो बोध गया वाली रोड में जाती है, तो वहाँ पे एक महाराजा रेस्टोरेंट है उसके बगल में, और बुद्धा अपार्टमेंट के इन फ्रंट में जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफलाइन बैच वहीं पे चल रहा है, और ऑनलाइन आपके यूट्यूब चैनल से आपको ऑनलाइन भी एग्ज़ाम स्पेशल बैच पेड कोर्स के रूप में चल रहा है। तो चलिए फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उन सवालों की दुनिया में जहाँ पे हम लोग संडे को इसका एग्ज़ाम दिए थे। तो चलिए सबसे पहले वो जानते हैं द पॉलिटेक्निक के फैकल्टी के बारे में। तो आइए द पॉलिटेक्निक के फैकल्टीज़ के बारे में जाने। तो हमारे डायरेक्टर आलोक रंजन सर, यहाँ पे अभिषेक सर, विराज सर, अंशु सर, अनुराग सर, आनंद सर, और हमारे कुछ टेक्निकल वर्क करने वाले लोग जो कुंदन सर हुए, राज सर हुए, और वही ये सब चीज़ को हैंडल करने का काम करते हैं। जितने भी अभी बैचेस चल रही हैं ऑनलाइन बैचेस एग्ज़ाम स्पेशल के रूप में, तो चलिए एग्ज़ाम स्पेशल बैच में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग एग्ज़ाम स्पेशल बैच में ज्वाइन कर चुके हैं वो भी, और जो नहीं किए हैं वो भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। चूँकि ये वीकली टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और हर एक वीक में आपके मांग पे आपका जो चॉइस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके हर एक वीक में सिलेबस वाइज टेस्ट अरेंज किए जाते हैं। और उस बार काफ़ी मांग हुई थी मैनेजमेंट की, तो इस संडे मैनेजमेंट का टेस्ट हुआ, तो मैनेजमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फटाफट अब चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की दुनिया में, और देखेंगे एक एक करके कि सच में फर्स्ट का आंसर सही कौन होगा और आपने कौन टिक आउट किया था, और सच में जो सही टिक आउट किए हैं वो टॉप में आए हैं कि नहीं, उनका क्या रिजल्ट है। हम लोग धीरे धीरे करके सब बातों को देखेंगे। तो आप इस लाइव सेशन में पूरी तरह जुड़े रहे। आइए सवाल की दुनिया में चलते हैं लेके आपको, और फर्स्ट सवाल पे बात करते हैं। और फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये क्वेश्चन, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग इज डन बाय द, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रैटेजी या प्लान किया जाता है वो किस लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग तीन तरह के लेवल पढ़े होंगे, तीन तरह के लेवल टॉप, मिडिल और आफ्टर लास्ट आप लोग पढ़े होंगे लो। तीन तरह के जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो डन किए जाते हैं, चूँकि प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो प्लानिंग है वो किसी भी
इंडस्ट्रीज़ के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अहम रोल निभाता है। और यह एक मेंटल प्रोसेस होता है, प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना इम्पॉसिबल है। प्लान के बिना तो आप भी नहीं चलते हो, प्लान के बिना ये लाइव सेशन भी आप अटेंड नहीं करते हो और हम ये लाइव सेशन भी नहीं दे पाते हैं। तो ये जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो बनाता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसका आंसर ए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज। डायरेक्टिंग फंक्शन की बात करें तो डायरेक्टिंग फंक्शन में जो हम लोग डायरेक्ट करता है, चूँकि यह एक पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का जो फंक्शनिंग किया गया, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब तो डायरेक्टिंग के अंदर स्टाफिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें आती हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट को जो इम्प्लाइज करता है, तो ये ऑल ऑफ द एबव, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, स्टाफिंग, लीडरशिप और मोटिवेशंस। आप लोग उस बैच को ज्वाइन करें, सारा चीज़ डिटेल्स आपको वहाँ पे बताया गया है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये, प्लानिंग फंक्शन इज मेनली परफॉर्म्ड एट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, वो रिपीटेड क्वेश्चन जैसा ही है, पर पूछने का जो वे है वो सिर्फ चेंज कर गया। आप टेंशन नहीं ले, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसको आपको समझना होगा। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, इजीली समझे इस चीज़ को और इस चीज़ को डील करने की कोशिश करें। तो प्लानिंग फंक्शन टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करें हम नए हैं, और अगर एग्ज़ाम स्पेशल बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर आप मैसेज करें कि सर हम नए हैं, वीकली टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो नए हैं फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। स्टाफिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द एबव। स्टाफिंग इंक्लूड्स 4 का आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का समय, लाइव चैट बॉक्स में आप लोग आंसर को लिखिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए फोर्थ के आंसर की बात करें तो स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग, एवरेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, इसका मतलब रिजल्ट बनाना, मूल्यांकन करना, प्लेसमेंट, तो ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ का आंसर ऑल ऑफ द एबव, डी। जितने लोग लाइव चैट बॉक्स में डी कर रहे हैं उनका आंसर सही है, डी, फोर्थ का ऑप्शन डी। चलिए आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन हो रहा है, आपका रिजल्ट कहाँ है? नहीं, हमने तो फोर्थ का सही आंसर किया था, थर्ड का भी सही किया था, सेकेंड का भी सही किया था, फर्स्ट का भी, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए। तो नहीं दोस्त, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस अगर आप सही किए होंगे और 20 में 20 किए होंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सके आप 18 क्वेश्चंस किए हैं और 18 क्वेश्चन ही मैक्सिमम रिजल्ट बना हुआ हो, 18 क्वेश्चन ही मैक्सिमम रिजल्ट बना हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलिए आइए धीरे धीरे करके हम लोग रिजल्ट की दुनिया में भी जाएंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा और इंतज़ार आप लोग कर लीजिए, और इंतज़ार, और आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के रिस्पेक्ट में कौन सही नहीं है? प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये सही है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये भी सही है। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी रिलेशंस इसका है। और एक और नेक्स्ट है, प्लानिंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट। अभी तो हम बार बार पढ़ रही चीज़ को कि प्लानिंग जो करता है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग ही करते हैं। तो फोर्थ रिगार्डिंग, ये प्लानिंग के रिगार्डिंग सही है, पर बोल रहा कौन सही नहीं है, ये बोल रहा कौन सही नहीं है, तो ये प्लानिंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट, नहीं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये डी, 5 का आंसर डी होगा। 5 का आंसर कौन होगा? डी। चलिए आप लोग बहुत बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं
जिस चीज़ का इंतज़ार आप बेसब्री से कर रहे हैं, जिसका नाम है रिज़ल्ट। आप बार बार सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो चलिए आपको इस क्वेश्चंस की दुनिया से हटा के ले चलते हैं रिज़ल्ट की दुनिया में। और रिज़ल्ट की दुनिया में 5th रैंक प्राप्त करने वाले लोगों का नाम ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और 5th रैंक प्राप्त करने वाले टॉपर लिस्ट में हैं दिव्या कुमारी जीपी बक्सर, दिव्या कुमारी जीपी बक्सर, रत्नावली कुमारी जीपी कैमूर, मनीष कुमार शर्मा जीपी टेकारी, रोहिणी कुमारी जीपी बक्सर, आलोक कुमार जीपी बक्सर। इन्होंने 14 मार्क्स लाया है, आउट ऑफ 20 में 14 मार्क्स लेके आए हैं। फिर से एक बार 5th रैंक के टॉपर लिस्ट में जिन 5 लोगों का नाम है उनमें दिव्या कुमारी जीपी बक्सर, रत्नावली कुमारी जीपी कैमूर, मनीष कुमार शर्मा जीपी टेकारी, रोहिणी कुमारी जीपी बक्सर, आलोक कुमार जीपी बक्सर 14 मार्क्स लेके आए हैं आउट ऑफ 20 में। द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको तहे तहे दिल से द पॉलिटेक्निक क्लासेस हार्दिक अभिनंदन करता है। और आप और मेहनत करें और इस 5th रैंक को आप टॉप के 1st रैंक में लेके जाएं। और वीकली टेस्ट को आप हमेशा अटेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं। एक बार फिर इनके लिए जो लोग लाइव सेशन में अभी जुड़े हुए हैं, जहां है वहीं से इनके लिए जोरदार ताली लगाइएगा। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस इनको तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। चलिए तो अब फिर से हम इस 5th रैंक के बाद चलते हैं उसी क्वेश्चंस की दुनिया में। अब कोई सोच रहे हैं कि 5 रैंक 5th रैंक में 5 लोग आए, मेरा रैंक नहीं आया, हो सके हम फेल हैं। नहीं दोस्त, हो सके कि आप 4th रैंक में आए, हो सके 3rd, हो सके 2nd या टॉप में हो। इसलिए आप पेशेंस बना के इस लाइव सेशन को अटेंड करते रहिए। और जो लोग का रैंक 5 में आ चुका है वो सेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सके उनका 14 से हुआ है, 6 जो गलत हुआ है वो आगे के क्वेश्चंस हो। इसलिए आप पूरा इस लाइव सेशन को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चीज़ वीकली टेस्ट को अटेंड करने के लिए। आइए क्वेश्चंस की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। और ये रहा 6 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्किल आपको आना जरूरी है? कौन सा स्किल आपको आना जरूरी है? टेक्निकल जरूरी नहीं, हो सके टेक्निकल स्किल हर जगह पे मांग नहीं हो, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं हो। कॉन्सेप्चुअल स्किल जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ द एबव तो अब होगा नहीं। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल, ये स्किल जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ह्यूमन रिलेशन स्किल, ह्यूमन के बीच का रिलेशन क्या कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, इस स्किल की ज़रूरत हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं वे जो नंबर दिया गया उस पर एक बार मैसेज करें आप, जो 9204047883 है कि सर मैं नया हूँ। और लाइव चैट बॉक्स में भी आप करें, आपको वहाँ से सजेस्ट किया जाएगा कि आपको कहाँ पे मैसेज करना है और कहाँ जाके ज्वाइन करना है, जिससे वीकली टेस्ट को अटेंड करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 7 नंबर की। और 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस गैंग बॉस। देखिए टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आए थे, उन्होंने साफ बोला था कि जो भी सेटअप और टूल और मशीन, मतलब कि जो भी वर्क परफॉर्म होंगे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब साइंस के तौर पे भी होंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शंस हो काफ़ी ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बोल रहा है लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो लीडरशिप के लिए कौन से फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट होंगे? लीडर, सिचुएशन, वर्क ग्रुप या प्रोडक्ट और सर्विस। तो देखिए लीडरशिप के लिए कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स? तो प्रोडक्ट और सर्विस लीडरशिप के फंक्शंस के लिए क्या होंगे? फैक्टर एक्सेप्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 8 का, ऑप्शन नंबर डी किसका होगा? 8 का। अब चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कीजिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है और ये जो करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर है मैनेजमेंट फंक्शन का, आप मैनेजमेंट फंक्शन पढ़े होंगे, उसको फटाफट अपने लाइव चैट बॉक्स में कौन आंसर होगा, सही आंसर कौन है, फटाफट आप लोग राइट आंसर को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम जो मैनेजमेंट का फंक्शन देखे थे जिसमें सबसे पहले प्लानिंग आता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। ये आपको जहाँ भी नज़र आ रहा है वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको नज़र आ रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, यही मैनेजमेंट का फंक्शन है, यही मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। और इसी से फिर क्वेश्चन पूछा कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व फीलिंग एंड कीपिंग फील्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो फीलिंग और कीपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है तो उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है। तो देखिए वैकेंसी जितने आते हैं वो किसके लिए आते हैं, क्या प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग के लिए नहीं, स्टाफिंग के लिए, ठीक है। तो फीलिंग और कीपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वो आपका होता है स्टाफिंग। वो क्या होता है, स्टाफिंग। ऑप्शन नंबर ए 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अब फिर से बहुत देर हो गया और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हुए हम लोग चलते हैं टॉप 4th रैंक की तरफ। 4th रैंक में टॉप लिस्टेड स्टूडेंट का नाम अब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो 4th रैंक में कौन लोग आए हैं, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इनका मार्क्स 4th रैंक की इतना आया है। आप लोग फटाफट कमेंट करें। और ये रहा 10th क्वेश्चन के बाद 4th रैंक का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। ये 4th रैंक अनुराधा कुमारी जीपी गया, अनुराधा कुमारी जीपी गया, सूरज कुमार जीपी मधेपुरा, एमडी अहसान अली जीपी मुंगेर, अभिषेक कुमार गुप्ता जीपी कैमूर, प्रदीप गुप्ता जीपी मधेपुरा। ये 4th रैंक के 5 टॉपर लिस्ट के 5 स्टूडेंट 4th रैंक में आए हैं, जो जीपी गया से अनुराधा कुमारी, जीपी मधेपुरा से सूरज कुमार, एमडी अहसान अली जीपी मुंगेर से, अभिषेक कुमार गुप्ता जीपी कैमूर, प्रदीप गुप्ता जीपी मधेपुरा। ये 15 मार्क्स लेके आए हैं आउट ऑफ 20 में। 15 मार्क्स लेके आए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, तहे दिल से द पॉलिटेक्निक क्लासेस इनको अभिनंदन करती है और एक सजेशंस के साथ कि ये काफ़ी और मेहनत करें जिनसे इनका नाम वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट के 1st रैंक में आए। वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट के 1st रैंक में आए तो इन्हें द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये 4th रैंक के 5 स्टूडेंट को और जितने भी लोग इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जहां भी हैं इनके लिए 4th रैंक टॉपर लिस्ट के स्टूडेंटों के लिए जोरदार ताली वहीं से बजाएंगे। और एक बार और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं फिर से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और 10th क्वेश्चंस के बाद 11th नंबर क्वेश्चंस ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। 11th नंबर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला प्रोडक्शन, सोशल सर्विस, प्रोफेशनल, ट्रेडिंग इन गुड्स। फटाफट लाइव चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कौन आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्या प्रोडक्शन नहीं है, क्या प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेडिंग गुड्स का ट्रेडिंग नहीं है, तो सोशल सर्विस 11th का बी। सोशल सर्विस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें से फॉलोइंग में से नहीं है। तो 11th का आंसर क्या होगा,
बी, 11th का आंसर बी। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 12, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो बिजनेस एक्टिविटी को नहीं दिखा रहा है? तो पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड, ये तो बिजनेस एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड, ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। तो वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर वेजेज, अगर कोई आदमी वेजेज के लिए फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, 13 नंबर क्वेश्चन। लाइव चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट बॉक्स में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो प्रोडक्शन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। एक्सचेंज और सेल, ये भी जो है बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद रिस्क एलिमेंट, तो बिजनेस में रिस्क भी है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी, 13 का डी ऑप्शन सही है। 13 का डी, इनमें दिए गए सारे फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं वो बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है। 13 का डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, बहुत इंतज़ार के बाद अब हम लोग 5th रैंक और 4th रैंक की दुनिया को छोड़ चुके हैं, और अब चलते हैं फिर से 3rd रैंक में आए लोगों की दुनिया में। और 3rd रैंक में कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की आशाएं बनी हुई है कि हम 3rd रैंक में आए हैं, और जो ये लोग सोच रहे हैं वो अच्छे सोच रहे होंगे कि हम 3rd रैंक में आए हैं, उन्हें और भी मेहनत करना चाहिए। तो चलिए आइए 3rd रैंक की तरफ चलते हैं, और ये रहा 3rd रैंक का रिजल्ट आपका स्क्रीन के ऊपर। 3rd रैंक, 3rd में लूसी कुमारी, जीपी कैमूर, लूसी कुमारी, जीपी कैमूर, बादशाह, जीपी कैमूर, नाम भी है बादशाह। और ये 3rd रैंक के टॉपर लिस्ट के स्टूडेंट लूसी कुमारी, जीपी कैमूर, बादशाह, जीपी कैमूर, दोनों जीपी कैमूर से 3rd रैंक में 17 आउट ऑफ 20, 17 नंबर लेके आए हैं 20 में। इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और लाइव सेशन में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं इस लाइव सेशन को, जहां भी हैं, इन दोनों जीपी कैमूर के स्टूडेंट लूसी कुमारी और बादशाह के लिए जोरदार ताली। वहीं से जहां से भी इस लाइव सेशन को आप देख रहे हैं, और द पॉलिटेक्निक की तरफ से एक बार और तहे तहे दिल से शुभकामनाएं। और आप और मेहनत करें, हमारा अभिनंदन आपके साथ कि आप और मेहनत करें और टॉप पर लिस्ट के 1st रैंक में अपना स्थान बनाएं। तो चलिए, इस 3rd रैंक की दुनिया के बाद अब जो लोग सोच रहे हैं मैं तो 5 भी नहीं आया, 4th नहीं आया, 3rd नहीं आया, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? तो नहीं दोस्त, हो सके आप 2nd टॉपर हो, टॉपर लिस्ट के 2nd रैंक में आपका नाम हो सके आप टॉपर लिस्ट के सबसे टॉप स्टूडेंट 1st रैंक के स्टूडेंट हो। तो इस लाइव सेशन को पूरी तरह से आप लोग ज्वाइन किए हुए रहिए। और चलते हैं अब 2nd रैंक की दुनिया के पहले कुछ सवालों में, और आगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर रहा ये 14 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑक्यूपेशन डू पीपल गेट सैलरी और वेजेज इन रिटर्न फॉर दियर वर्क, कहता है कि किस ऑक्यूपेशन में पीपल को सैलरी और वेजेज रिटर्न किया जाता है वर्क के बदले। क्या बिजनेस में, क्या प्रोफेशन में, या कोई नहीं तो होगा नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट आप जहाँ रहोगे वहाँ पे आप काम करते हो तो सैलरी और वेजेज आपको वर्क के बदले में रिटर्न किए जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये 14 नंबर, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। सिर्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है आप सोचो, उसका आंसर मिलेगा। और मैनेजमेंट में एक बात और याद रखना, क्वेश्चंस कभी कभी लगेगा कि उसका ऑप्शन सब सही हो जाएगा, आप उस पर जोड़ डालना और उसका मतलब निकालना। चलिए 14 क्वेश्चंस का आंसर ए एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे वर्क के बदले में रिटर्न किए जाते हैं वेजेज और सैलरीज। आइए क्वेश्चंस की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए 15 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। और ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। और फटाफट लाइव चैट बॉक्स में आप लोग इसका रिप्लाई करें। विच आइटम डज नॉट काउज एनी बिजनेस रिस्क, कौन सा आइटम बिजनेस
कौन सा मतलब जो कारण है, कारण बड़ा जो बिजनेस रिस्क को नहीं दिखा रहा है, मतलब तो विच आइटम डज नॉट काउज एनी बिजनेस रिस्क, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सा है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। 15 का ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बिजनेस रिस्क का कारण नहीं, ये बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। ये आइटम्स दिखा रहा है कि बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है। तो चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन नंबर 16, इन बिजनेस व्हाई इज इट इसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट, व्हाई इज इट इसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए, 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। 16 नंबर, तो इट प्रोवाइड अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रिपुटेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये सारे इसेंशियल चीज़ें हैं जो मतलब किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। तो बिजनेस में ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। 16 का ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ 16 नंबर क्वेश्चन, डी ऑल ऑफ द एबव। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट फंक्शन। कौन मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है? प्लानिंग तो है, स्टाफिंग तो है, कोऑपरेटिंग कंट्रोलिंग है, तो कोऑपरेटिंग, ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिंग मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, कोऑपरेटिंग मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। आइए रिजल्ट की दुनिया में आगे आपको लेके चलते हैं, और सेकेंड रैंक का रिजल्ट जितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का, तो आइए सेकेंड रैंक का रिजल्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सेकेंड रैंक टॉपर लिस्ट, वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट सेकेंड रैंक में तनुजा कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन, जीपी टीओएस डेहरी ऑन सोन, प्रीति कुमारी जीपी डेहरी ऑन सोन, सीमा कुमारी जीपी नवादा। सेकेंड रैंक में तीनों प्रतिभागी गर्ल्स, तनुजा कुमारी डेहरी ऑन सोन, प्रीति कुमारी डेहरी ऑन सोन, सीमा कुमारी जीपी नवादा। और ये 3 स्टूडेंट सेकेंड रैंक के प्रतिभागी, 3 स्टूडेंट टॉपर लिस्ट में आए हैं सेकेंड रैंक में। इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी लोग जहां भी लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं वहीं से इनके लिए जोरदार ताली। ये सेकेंड रैंक में 3 प्रतिभागी, 3 स्टूडेंट्स आए हैं, वो भी 18 मार्क्स के साथ, 20 आउट ऑफ 18, मतलब 18 आउट ऑफ 20, 18 मार्क्स लेके आए हैं 20 मार्क्स में, 18 मार्क्स लेके आए हैं 20 मार्क्स में। वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट सेकेंड रैंक के स्टूडेंट, इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से एक बार और तहे दिल से शुभकामनाएं, और इनसे आशाएं की जाती है कि ये और भी मेहनत करें और फर्स्ट रैंक के प्रतिभागी बने। इनसे आशा की जाती है फर्स्ट रैंक के प्रतिभागी में भी अपना नाम दर्ज कराएं। आइए फिर से क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और जितने लोगों का नाम इस सेकेंड रैंक के लिस्ट तक नहीं आया, अब तो मान लो यार, अब तो समझ लो आप फर्स्ट रैंक में हो। कहीं मत जाना छोड़ के इस लाइव सेशन को, अब मान ही लो आप फर्स्ट रैंक में हो। तो चलो जल्दी अपने घर में जितने लोगों का रिजल्ट इस सेकेंड रैंक के अंदर तक नहीं आया, वो अपने अपने घर में जाके जल्दी लाइव सेशन को जुड़े रहो और फटाफट दौड़ो, मिठाई लेके आ जाओ, फर्स्ट रैंक में आप ही का नाम है। तो आइए अब जल्दी फर्स्ट रैंक की तरफ बढ़ते हैं, और फर्स्ट रैंक बढ़ने से पहले 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस, बोथ नन ऑफ दिस। तो दोनों, तो मैनेजमेंट को जब आप डिफाइन करते हो तो आर्ट और साइंस दोनों बोलते हो, बोथ, ऑप्शन नंबर सी। 18 का ऑप्शन नंबर सी। अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखिए प्रोडक्टिविटी ये ऑब्जेक्टिव है,
इनोवेशन ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रोडक्टिविटी ये भी ऑब्जेक्टिव है, इनोवेशन ये भी, प्रॉफिट अर्निंग सब कोई चाहेगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में रखना, और इन्वेस्टमेंट देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसी भी बिजनेस का हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। 19 ऑप्शन नंबर ये इन्वेस्टमेंट। और अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट रैंक का रिजल्ट नहीं मिलेगा, हाँ तो फर्स्ट रैंक का भी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और वीकली टेस्ट का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन डज not involve reduction of barrier, free flow of goods and service, global mechanism for settlement of economic disputes, free flow of capital। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, ये आप लोग लाइव चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और इसका आंसर नहीं बताया जाएगा आपको। इसका आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करें, लाइव चैट बॉक्स में आप आंसर दें। और अब जिनको भी दिक्कत हो 20 नंबर क्वेश्चंस के अंदर वो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करें। 20 नंबर क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, आपको पता है आप कर सकते हो, आप अपने लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर करो, आप अपने लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर करो। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट बॉक्स में आप अपना करो। अब चलते हैं टॉप लिस्टेड फर्स्ट रैंक की तरफ। फर्स्ट रैंक की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट रैंक में कौन है, आइए देखते हैं फर्स्ट रैंक में। तो फर्स्ट रैंक में किन लोगों का नाम है, थोड़ा लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सर हम हैं, सर हम हैं, अपना नाम लिख के फटाफट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करें कि फर्स्ट रैंक के अंदर कौन है, फर्स्ट रैंक के अंदर कौन है। और ये रहा फर्स्ट रैंक का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रिजल्ट कुछ नहीं आया, फर्स्ट रैंक का रिजल्ट कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर से यहाँ टेक्निकल एरर हो सकती है, कहीं दिक्कत हो गई है। फर्स्ट रैंक का रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पूरा का पूरा ब्लैंक आ गया, कुछ नहीं है। चलिए एक बार और कोशिश करके देखते हैं, टेक्निकल एरर हो सकती है और आपका रिजल्ट फर्स्ट रैंक का रिजल्ट लगता है आज नहीं मिल पाएगा क्योंकि टेक्निकल एरर आ चुका है। तो आइए एक बार और कोशिश करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन पे आपके फर्स्ट रैंक का रिजल्ट। फिर भी फर्स्ट रैंक का रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो फर्स्ट रैंक का रिजल्ट अभी भी आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुआ। अब लगता है कि फर्स्ट रैंक का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और सेकेंड रैंक में जितने भी स्टूडेंट सेकेंड रैंक तक आए थे आज उन्हीं तक रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और फर्स्ट रैंक का रिजल्ट आपके ग्रुप में सेंड किया जाएगा। चलिए जितने भी फर्स्ट रैंक के लोग हैं वे सोच रहे हैं कि अब तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो लगता है कि हम फर्स्ट रैंक में आए हुए हैं जितने लोग, वो थोड़ा लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरा नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। चलिए तो आपका रिजल्ट यहाँ पे फर्स्ट रैंक में नहीं आया हुआ है, एक बार और कोशिश करते हैं। चलिए एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करते हैं, हो सके रिजल्ट एरर हो, हमें कुछ बताएं और आपका फर्स्ट रिजल्ट पब्लिश किया जाए। चलिए 1 मिनट आप लोग लाइव बने रहिएगा, लाइव सेशन में ज्वाइन क्यों रहेगा, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर, ये फर्स्ट रैंक का रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। ओके 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 सर, ओके थैंक यू। चलिए आइए, ये काफ़ी खुशी की बात हुई और फर्स्ट रैंक का रिजल्ट भी जस्ट अभी मिलने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव सेशन में अटेंड किए हुए रहिए। जितने लोग फर्स्ट रैंक में आए हुए उनका रिजल्ट मिलेगा। और ये रहा आपके फर्स्ट रैंक का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। खुशबू कुमारी जीपी नवादा, खुशबू कुमारी जीपी नवादा, ये 19 मार्क्स लेके आए आउट ऑफ 20 में। 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 में खुशबू कुमारी जीपी नवादा टॉपर लिस्ट के फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट हैं। खुशबू कुमारी जीपी नवादा द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खुशबू कुमारी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती है वीकली टेस्ट ज्वाइन करने के साथ साथ इनको फर्स्ट रैंक में अपना स्थान बनाए रहने के लिए, और इनसे अपेक्षा करती है हर एक लोगों से। और फर्स्ट रैंक के जो खुशबू कुमारी हैं इनको भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक बार और तहे दिल से धन्यवाद करती है। चलिए तो
जितने भी लोग आज इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे थे, वीकली टेस्ट अटेंड किए हैं, जितने भी लोग, उनको द पॉलिटेक्निक क्लासेज एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहती है। और ये आपके लिए ही किया जाता है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके इसके लिए ही किया जाता है। तो आप ऐसे टेस्ट को, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, वीकली टेस्ट को आप इंजॉय के साथ लें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन को इसी के साथ एंड किया जाता है। अब हम लोग अगले वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन जब भी हो उसको देखेंगे। और आप लोग जाते जाते कमेंट कर दीजिएगा कि अगला 6 सेमेस्टर में जो वीकली टेस्ट संडे को होने वाला है वो किस सब्जेक्ट से हो, वो किस सब्जेक्ट से अगला टेस्ट आपका हो, वो आप लोग फटाफट एक बार लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो टीम है वो प्लानिंग कर सके और आपको अगले नेक्स्ट वीकली टेस्ट जो संडे को होने वाले हैं उसमें कुछ नया कर सके। तो फटाफट आज के लिए इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए इस लाइव सेशन में और द पॉलिटेक्निक से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।